जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। यह है असली कल्कि। असली कल्कि कौन है? इतने सारे कल्कि घूम रहे हैं, असली की पहचान कैसे करें? यही दुविधा आपकी है और आपके मन का लालच भी आपको कल्कि से मिलने पर मजबूर करता है, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय के अंदर धर्म की स्थापना कल्कि नहीं करनी है। तो आपके अंदर बैठी वो पवित्र आत्मा उस कल्कि से मिलना भी चाहती होगी। तो आज आपकी इसी दुविधा का मैं अंत भी कर देता हूं। आज आपको इस वीडियो के अंदर असली कल्कि की वो पहचान मैं आपको दे रहा हूं, असली कल्कि का वो चेहरा बता रहा हूं, जिससे आप असली कल्कि को आराम से पहचान जाएंगे। सनातनियों, असली कल्कि को पहचानने से पहले मैं आपके सामने वर्तमान के अंदर जितने भी कल्कि घूम रहे हैं उनके संदर्भ में कुछ बात बताता हूं। कुछ लोगों ने यह सुना भविष्य मालिका में कि कल्कि की पहचान के लिए ये पैरामीटर है। उनके मस्तिष्क की रेखाएं, उनके हाथ में ये चिन्ह, उनके इस अंग पर ये तिल होगा, वो वैष्णवी से विवाह करेंगे, उनकी 2 पत्नियां होंगी, वो इस गांव में पैदा होंगे, उनके माता पिता का ये नाम होगा, उनके इतने बच्चे होंगे, वो इस खंडगिरी पर्वत पर जाकर ये करेंगे, वो इससे शिक्षा लेंगे। ऐसे बहुत से पैरामीटर आप लोगों को पता है कि मार्केट में इस तरह का हुमर चल रहा है। अब बात आती है कि हर व्यक्ति उस पैरामीटर पर अपने आप को लेकर के जाता है। जो भी नकली कल्कि है वो ये सबसे पहले देखता है कि क्या इन पहचान में से कोई पहचान उसके साथ मिल रही है, और जैसे ही उसे पता लगता है कि हाँ ये पहचान उससे मिल रही है, यही उसके भीतर एक कल्कि की भावना पैदा होती कि वो ही शायद कल्कि है, और अपने आप को कल्कि स्टैब्लिश करने में लग भी जाता है। और आपकी दुविधा यह है किसको माने किसको नहीं माने। तो चलिए एक छोटी सी कहानी आज आपको सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि कल्कि कौन है, आप पहचान जाएंगे। एक जंगल था। उस जंगल के अंदर सभी जीव होते हैं, जैसे हर जंगल में होते हैं। वहां यह घोषणा होती है कि इस जंगल का एक राजा होगा, उस राजा की कुछ पहचान होगी, उस राजा का रुतबा वो होगा कि सब लोग उससे डरेंगे। उसके अंदर वो ताकत होगी जो पूरे जंगल को संभाल सके। अब ये बात सुनकर सभी जानवरों के अंदर हलचल तेज हो जाती है। अरे, जंगल का कोई राजा बनने जा रहा है, जंगल का कोई राजा होगा, कौन होगा, कैसा होगा? अब यहां घोषणा होती है कि जो जंगल का राजा होगा उसका आकार बड़ा होगा। अब जैसे ये बात होती है कि जंगल का राजा होगा, उसका आकार बड़ा होगा, तो हाथी के मन में बात आती है कि मुझसे बड़ा कौन? तो इसका मतलब शायद जंगल का राजा मैं ही हूं। फिर अगली पहचान बताई गई, उनके पंजे होंगे। अब जैसे ये कहा गया राजा के पंजे होंगे, तो यहां बिल्ली ने सोचा, अरे पंजे तो मेरे पास है, इसका मतलब मैं भी राजा हूं। फिर पहचान बताई गई कि उसके पूंछ भी होगी। अब जैसे ही ये कहा गया पूंछ भी होगी, बंदर ने सोचा मुझसे बड़ी पूंछ और किसकी हो सकती है। यहां बंदर भी अब अपने आप को राजा मान बैठा है। फिर कहा गया उस जंगल के राजा के शरीर पर कुछ धारियां भी होंगी। अब जैसे ही सुना कि धारियां भी होंगी, तो जो चीता था वो सोच रहा है, अरे धारियां तो मेरे शरीर पर भी हैं, इसका मतलब मैं राजा हूं। फिर कहा गया वो तेज दौड़ता होगा। जैसे ही ये कहा गया राजा जो होगा वो तेज दौड़ता होगा, तो हिरण ने सोचा, अरे मुझसे तेज कौन दौड़ेगा। यहां हिरण भी अब अपने आप को राजा समझ रहा है। फिर एक पहचान बताई गई, उसके शरीर पर बाल होंगे, अधिक बाल होंगे। तो यहां पर भालू सोच रहा है, अरे मुझसे ज्यादा शरीर पर किसके बाल होंगे,
इसका मतलब राजा मैं ही हूं। फिर एक पहचान बताई गई कि उसके मुंह में दो ऐसे आगे नुकीले दांत होंगे। तो यहां कुत्ता सोच रहा है, अरे मेरे भी तो इसी तरह के दांत हैं, इसका मतलब मैं ही राजा हूं। अब जो यहां बात बताई जा रही है, क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत भी नहीं है। तो क्या ये बातें उस जंगल के और जानवरों से मिल नहीं रही? मिल रही है। तो अब बात यह है कि हर जानवर जो उस जंगल का है वो अपने आप को राजा समझने लगा है। लेकिन आखिर में एक और पहचान बताई जाती है कि उस राजा की दहाड़ ऐसी होगी, और जैसे ही वो दहाड़ वहां पर सुनाई जाती है, सारे जंगल के जानवर भाग जाते हैं। क्योंकि इस दहाड़ के अंदर ही वो ताकत है कि जंगल के हर जानवर के भीतर एक भय बैठ गया और वो अपनी जान बचा के वहां से भागने लगा। क्योंकि जो जंगल के राजा की आवाज है, उस आवाज की ही वो ताकत है कि उसके सामने जंगल का कोई दूसरा जानवर टिक ही नहीं सकता। यही परिस्थिति इस समय पर भी होगी जब कल्कि आएंगे, जब कल्कि अपनी बात रखेंगे, जब कल्कि जो कहेंगे उनके उस सत्य को कहने के साथ ही जंगल के अंदर जैसे भगदड़ मची, इस दुनिया के अंदर भी एक ऐसी भगदड़ मचेगी कि हर आदमी अपने बिल में छुपने का प्रयास करेगा। और यही होगी कल्कि की असली पहचान। यानी जब कल्कि बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, सच रखेंगे, तो सच की ताकत इतनी ताकतवर होगी कि पाखंडियों के, झूठ के नकाब पहनने वालों के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, रूह कांपने लगेगी, थरथर कांपने लगेंगे। और जैसे जंगल के जानवर भागकर अपने बिलों में छुप गए, वैसे ही ये लोग अपने बिलों में छुप जाएंगे। क्योंकि ये जो ताकत है, शेर की दहाड़ की जो ताकत है, ये कुदरत ने उसे दी है, और बाकी जानवरों के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो उस दहाड़ का सामना कर सके। ये उस जंगल की व्यवस्था का नियम है। ठीक इसी तरीके से इस धरती पर भी जब वो कल्कि आकर अपना काम करेंगे, तो उनके उस काम के अंदर जो ताकत होगी, उनके शब्दों में जो ताकत होगी, उनकी वाणी में जो सच्चाई होगी, उनके कार्य में जो धर्म होगा, उसका मुकाबला इस धरती पर कोई भी कर ही नहीं सकता। जंगल का जानवर कितनी ही बहादुरी इकट्ठी कर ले, लेकिन वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरीके से चाहे इस धरती पर कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो ताकत नहीं लेकर आ पाएगा जो कल्कि का मुकाबला कर सके। और यही है कल्कि की असली पहचान। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व जिसका मुकाबला कोई ना कर सके, जिसकी बातों का जवाब किसी के पास ना हो, जो कहे वो सत्य हो और उस सत्य को कोई काट ना सके, यही है कल्कि की असली पहचान। और इस पहचान को लेकर के जाइए और जाकर के तलाश कर लीजिए, आपको असली कल्कि जहां मिल जाए, जो इस पैरामीटर पर खरे उतर रहे हो, वहीं रुक जाना, ठहर जाना और उनके उस कार्य में सम्मिलित हो जाना। क्योंकि सनातनियों, यही पहचान है कल्कि की, और जो इस पहचान पर खरा उतरेगा वही है असली कल्कि। इसीलिए चिन्हों के पहचानों को लेकर जो अपने आप को कल्कि समझ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि जो आखिरी पहचान है उस शेर की आवाज की, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। वो योग्यता किसी और को मिल नहीं सकती। और जैसे जंगल के जानवरों के अंदर हर खूबी कई जानवरों के अंदर मिल रही थी, लेकिन आवाज, वो ताकत, बोलने की ताकत, वो हर किसी के एक दूसरे से नहीं मिलती है। इसीलिए ईश्वर ने जो ताकत जिसको दी है, उस ताकत को कोई दूसरा कॉपी कर ही नहीं सकता। और यही है सनातन धर्म का वो सिद्धांत जो हम इंसानों को देवता बनने की राह दिखाता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आपके सामने मैंने वो चीज रखी है
जिसके पश्चात यदि अब भी आपके मन में ये प्रश्न है कल्कि कौन होंगे, तो फिर आपकी अज्ञानता पर मुझे तरस आता है। इसीलिए कल्कि जो भी कुछ कहेंगे उनके शब्दों में सत्यता होगी और वो सीधे सीधे ईश्वरीय संदेश ही होंगे। इसीलिए सनातनियों, इस पहचान पर भरोसा कीजिए, यही कल्कि की असली पहचान है। आज ये वीडियो बहुत से ऐसे लोग देखेंगे जो अपने आप को नकली कल्कि भी मान रहे हैं और उनके पांव के तले से जमीन भी खिसकेगी, क्योंकि सच पहली बार उनके सामने बेपर्दा हो रहा है। ऐसे में सनातनियों, आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा इस धरती पर होगा जिसकी कल्पना हम मानव कर ही नहीं सकते। उम्मीद करता हूं सनातनियों, ये कहानी आपको आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर देने में समर्थ है। और मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर फिर किसी नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।